नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त राजस्थान में संकट गहराया हुआ है। राजस्थान के मसले से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार इस पर अपना फैसला कब सुनाएंगे। फिलहाल देखा जाए तो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया जा रहा है कि जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे और आलाकमान सोनिया गांधी से लेकर सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर फैसला सुना सकते हैं। लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर के दिन राजस्थान की तरफ रुख करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच सियासत काफी तेज हो गई जब अशोक गहलोत ने गद्दार कह दिया सचिन पायलट को, और उन्होंने कह दिया कि भला एक गद्दार शख्स को सीएम पद पर कैसे बिठा सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ गुप्त चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। अशोक गहलोत ने दावा किया है कि चाहे तो यहां पर वोट करवा लीजिए उनके चेहरे पर, अगर उन्हें आगे किया जाएगा तो वह ज़रूर आगे आना चाहेंगे। अगर किसी और को सीएम पद के दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा तो वह इसमें भी तैयार रहेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए भी कई संदेश आ रहे हैं। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के समर्थन में अपना फैसला सुना सकते हैं। 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा था गहलोत गुट के 92 विधायकों ने। अब तक उन पर फैसला तक नहीं आया है और ऐसे में अब देखा जाए तो सचिन पायलट से भी तमाम सवाल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सचिन पायलट से जुड़ी बेहद बड़ी खबर सामने आई। इस खबर पर अगर गौर किया जाए तो सचिन पायलट को लेकर गहलोत सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो डंके की चोट पर दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट को अगर जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो सकता है। वहीं सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद गहलोत और पायलट कैंप में जमकर बयानबाजी जारी है। और अब स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि सचिन पायलट को 35 दिन मानेसर जाने को लेकर सफाई देनी चाहिए, फिर उनकी बात जनता के गले तक उतरती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। दरअसल आपको बता दें कि परसादी लाल मीणा ने दौसा में मीडिया कर्मियों से बातचीत की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा वह सही कहा। यदि 102 विधायक नहीं होते तो हमारी सरकार गिर चुकी होती। इसके साथ ही परसादी लाल मीणा ने कहा कि सीएम गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। कांग्रेस आलाकमान के नेतृत्व में बदलाव नहीं करना चाहिए, वरना राजस्थान में पंजाब जैसी स्थिति हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने बात कही। लेकिन दूसरी ही तरफ पायलट गुट के मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी गई तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। पायलट ने विपक्ष में रहते हुए पार्टी को फिर से जीवित किया, उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मैं मंत्री पद छोड़ने तक के लिए भी तैयार हूं। इस तरह से देखा जाए तो अब सचिन पायलट को कई संदेश मिल रहे हैं। मालूम हो कि साल 2020 में हरियाणा के मानेसर होटल में जाकर बैठ गए थे सचिन पायलट अपनी गुट के साथ, और अब देखा जाए तो राजस्थान में पायलट गुट के जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर जिस तरीके से यहाँ पर जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहले से लंबित है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट नवंबर के महीने में इस पर फैसला सुना सकती है, क्योंकि सीपी जोशी ने जो प्रार्थना पत्र भेजा इस केस को लेकर, इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीकृति देते हुए यहाँ पर बात को आगे बढ़ा दिया है। और दावा ये किया जा रहा है कि गहलोत गुट का दबाव कहीं ना कहीं पायलट गुट पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट आखिरकार क्या यहाँ पर अब वो सफाई देंगे। जिस तरीके से गहलोत यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आए कि उनकी सरकार गिरने वाली थी, और हमें पता है कि होटल में हमने किस तरीके से वक्त बिताया था। मालूम हो कि प्रियंका गांधी वाड्रा उस वक्त सचिन पायलट को मनाई थी, और अब भी फोन पर चर्चा हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की तरफ से यही दिलासा दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि दिसंबर के अंत में आखिरकार फैसला क्या कुछ सुनाया जा सकता है इस मामले पर। दूसरी ही तरफ साल 2023 में जब राजस्थान चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।